हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। चलिए इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 3 की वर्कशीट नंबर 32 जो कि 28 जुलाई 2021 की वर्कशीट है और आज का सब्जेक्ट है इंग्लिश। यहाँ आप अपना नाम लिखेंगे और यहाँ पे आप अपनी टीचर का नाम लिखेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो माय डियर चिल्ड्रन, इट इज़ जुलाई द मंथ व्हेन इट रेन्स इन दिल्ली। तो ये जुलाई का महीना है और जुलाई के महीने में दिल्ली में रेन होती है और जैसा कि आजकल आप देख ही रहे हैं बारिश हो ही रही है। अ लॉट ऑफ थिंग्स कम टू आवर माइंड व्हेन वी टॉक अबाउट रेन। तो जब भी हम बारिश के बारे में बात कर रहे होते हैं हमारे माइंड में कई सारी चीज़ें आती है ना आपके सबके माइंड में। तो देखो यहाँ पे पहला हमें क्वेश्चन दे रखा है, कैन यू टेल व्हाट कम्स टू योर माइंड व्हेन यू सी इट रेनिंग। तो आपके दिमाग में कौन कौन सी चीज़ आती हैं जब देखते हैं आपकी बाहर बारिश हो रही है। शेयर योर थाट्स विद योर टीचर एंड पेरेंट्स। तो आपके मन में क्या क्या चीज़ें आती हैं उनको आपको लिखना है और अपने टीचर्स के साथ एंड पेरेंट्स के साथ शेयर करना है। जैसे कि हो सकता है बहुत सारी बर्ड्स हैं अपने घोंसले में छुपी हुई हैं, या आपको रेनबो का ख्याल आ सकता है, आपको टी की याद आ सकती है, या कॉफ़ी की याद आ सकती है, या फिर आपको पकोड़े खाने हो सकते हैं, या आपको प्लीजेंट वेदर नज़र आ सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपके माइंड में आ सकती हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें जैसे आसपास ग्रीनरी है, लोग बहुत खुश हैं, ये सब चीज़ें आपके माइंड में आ सकती हैं। तो इनमें से कुछ चीज़ों को लिख कर आप अपने टीचर के साथ शेयर करेंगे, ठीक है। जैसे मैं कुछ आपके लिए लिख देती हूँ। पहला है रेनबो, इसके अलावा क्या हो जाएगा, प्लीजेंट वेदर, प्लीजेंट वेदर। नेक्स्ट है ग्रीनरी कि हर जगह आसपास हरा हरा हमें नज़र आता है, ठीक है। इसके अलावा और भी अगर आप कुछ लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन जो कि है, लुक एट द थिंग्स दैट हेल्प अस इंजॉय द रेनी सीज़न। तो यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें दे रखी हैं जो कि हमें रेनी सीज़न को इंजॉय करने में हमारी हेल्प करती हैं। राइट देयर नेम्स इन द लाइन्स गिवन बिलो। इनका नाम हमें इन तीनों जगह पे लिखना है। कंप्लीट द वर्ड्स गिवन इन द क्लाउड बाय फिलिंग इन द करेक्ट लेटर्स। तो यहाँ पे हमें इनके पहले नाम लिखने हैं, तो पहले इसको हम करते हैं। पहला है अम्ब्रेला, ठीक है। सेकंड है रेन बो एंड थर्ड क्या है, ये है टी। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इनको कंप्लीट करना है। तो यू के बाद आ जाएगा एम, फिर बी, फिर है आर, फिर ई, फिर एल, एल और फिर ए। तो ये बन गया अम्ब्रेला। अब हमें यहाँ पे रेनबो को कंप्लीट करना है। तो आर के बाद ए, फिर आई, फिर आ जाएगा एन, फिर आ जाएगा बी और फिर है ओ और फिर है डब्ल्यू, ठीक है। ये ध्यान रखना ये एन है। उसके बाद नेक्स्ट हमें कंप्लीट करना है टी। तो टी के बाद आ जाएगा ई और उसके बाद आ जाएगा ए। तो इस तरीके से सेकंड क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं हमारा थर्ड क्वेश्चन जो कि है, रेनी सीजन इज़ सो मच फन फॉर ऑल लिविंग बींग्स। जो रेनी सीजन है ना सिर्फ हमारे इंसानों के लिए बल्कि जितने भी दूसरे एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, सबके लिए बड़ा ही मज़ेदार होता है। ड्रॉ द सीन ऑफ अ रेनी डे इन योर नोटबुक। और आपको अपनी नोटबुक में एक रेनी डे का पिक्चर बनाना है। ऑल्सो कलर द पिक्चर फॉर फन। और इसको कलर भी करना है। रिमेंबर टू शेयर इट विद योर टीचर। और फिर उसके बाद आपको इसको अपने टीचर के साथ शेयर कर देना है। तो आप क्या कर सकते हो, देखो ये आपकी कॉपी है, यहाँ पे आप क्लाउड्स बना दोगे, ठीक है। और इन क्लाउड से क्या हो रही है, बारिश हो रही है। रेनी सीज़न में बारिश ही होती है। फिर यहाँ पे आप कुछ लोग बना दोगे जो कि भीग रहे हैं इस बारिश में। फिर यहाँ पे आप एक ट्री बना सकते हो, ठीक है। और उस ट्री में घोंसला बना सकते हो और वहाँ पे कुछ बर्ड्स जो हैं वो छुपी हुई होंगी। और ऐसे ही कोई एनिमल, यहाँ पे डॉग वगैरह है, वो रेन में भीग सकता है। तो ऐसे जो भी आपके माइंड में आ रहा है रेनी डे का कोई भी पिक्चर आप उसको ड्रॉ कर सकते हो, फिर कलर करोगे और फिर अपनी टीचर्स के साथ उसको शेयर करोगे, ठीक है। अब हमारी आज की लास्ट एक्टिविटी है जो कि है टॉक टाइम। डियर चिल्ड्रेन, लुक एट द पिक्चर गिवन ऑन द राइट हैंड साइड केयरफुली। तो आप इसको ध्यान से देखो। वट डू यू थिंक द गर्ल्स इन द पिक्चर आर टॉकिंग अबाउट। तो आपको क्या लगता है कि ये जो लड़कियां हैं आपस में क्या बात कर रही होंगी। इमेजिन एंड क्रिएट देयर डायलॉग्स। तो आप सोचिए और इनके डायलॉग को क्रिएट करिए।
उसके बाद क्या करना है, से देम आउट लाउड, उनको ज़ोर ज़ोर से बोलिए, एंड राइट देम इन योर नोटबुक्स, और इसके बाद इन डायलॉग्स को आप अपनी नोटबुक में नोट कर लेंगे। यू मे टेक द हेल्प ऑफ़ योर एल्डर्स टू, और आप अपने बड़ों की हेल्प भी इसमें ले सकते हैं। तो चलो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन दोनों लड़कियों के नाम रख देते हैं। पहले का नाम है रीना और दूसरे का नाम है मीना। तो रीना ने मीना से कहा, मीना लुक एट दिस ब्यूटीफुल सीन, लुक एट दिस ब्यूटीफुल सीन। तो यहाँ पे मीना ने रिप्लाई किया, यस रीना, यस रीना। आगे क्या लिख देंगे, दिस इज़ रियली वेरी ब्यूटीफुल, दिस इज़ रियली वेरी ब्यूटीफुल। ठीक है। इसके अलावा अगर आप कुछ और लिखना चाहते हैं तो आप वो भी लिख सकते हैं, क्योंकि देखो दोनों लड़कियां कहाँ खड़ी हैं, एक गार्डन में खड़ी हैं और इनके आसपास का जो सीन है वो बहुत ज़्यादा सुंदर है। तो उसी के बारे में एक दूसरे से बात कर रहे हैं कि ये कहती है कि मीना देखो यहाँ आसपास कितना ब्यूटीफुल सीन है, तो ये बोलती है हाँ रीना, ये जो सीन है ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। तो यहाँ पे पेरेंट्स के लिए सुझाव है कि बच्चों को वर्षा का महत्व समझाते हुए उन्हें बताइए कि हम वर्षा के पानी को संरक्षित कर सकते हैं और उसे विभिन्न कार्यों में प्रयोग में ला सकते हैं। तो पहले तो आप बच्चों को बारिश का महत्व बताएंगे और फिर ये बताएंगे कि बारिश का पानी हमें बचा कर रखना चाहिए, किस तरीके से हम उसे बचा सकते हैं जिससे पानी का जो वेस्टेज है वो ना हो और उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा समय तक यूज़ कर सकें और पानी की जो समस्या हम फेस कर रहे हैं उससे हम निजात पा सकें। थैंक यू।